हूर को ऐसे परेशान देखकर निशा अपनी चिंता भरी आवाज़ में हूर से पूछती है। हूर, क्या हुआ है? आप कुछ परेशान से लग रहे हो। क्या बात है? निशा के सवाल सुनकर हूर उसकी और बाकी उन तीनों की तरफ देखती है जो अभी हूर को ही देख रही थी। तभी हूर अपने मन में कहती है, मैं इस मैसेज के बारे में दीदू या फिर किसी और को बिल्कुल भी नहीं बता सकती। मुझे खुद ही इस मामले को हैंडल करना होगा। पहले तो मेरी वजह से सब लोग परेशान हैं और इस पर मैं उन्हें ये सब बताकर फिर से परेशान नहीं कर सकती। तभी हूर अपने चेहरे पर एक झूठी सी स्माइल रखते हुए निशा से कहती, नहीं दीदू, मैं बिल्कुल ओके हूँ। तभी अलीना हूर की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आर यू स्वेयर हूर? हूर बस अपना सिर हिलाती है और तभी अपने मन में सोचती है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। मैं अपने लिए बिग बी और भाइयों की जान खतरे में नहीं डाल सकती, पर मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? तभी हूर के दिमाग में कुछ आता है और वो यूवी के कैबिन में मौजूद सीक्रेट दरवाजे की तरफ देखती है। यूवी ने हूर को उस दरवाजे का पासवर्ड बताया था, तो उसे पासवर्ड पता था, पर प्रॉब्लम ये थी कि उन 4 लड़कियों का ध्यान वह कैसे भटकाए। तभी उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आता है। वो निशा की तरफ देखते हुए उससे कहती है और फिर अपनी रुआसी आवाज़ में कहती है, ओ गॉड, मैं वो कैसे ही भूल सकती हूँ। तभी निशा हूर की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, क्या भूल गई हैं आप हूर? तभी हूर अपनी झूठी रोनी शक्ल बनाते हुए उससे कहती है, मेरी बुक क्लास में और उसमें बिग बी, भैयू और अद्दू के नंबर्स भी हैं इमरजेंसी के लिए। दीदू, अगर वो किसी ने उठा ली होगी तो आप प्लीज़ लीना के साथ जाओ और ढूंढो ना। तभी निशा हूर को शांत कराते हुए उससे कहती है, हूर कोई नहीं ले गया होगा आपकी बुक, डोंट वरी। तभी हूर रोते हुए उससे कहती है, नहीं दीयू, उसमें उनके नंबर हैं और वो किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। प्लीज़ आप जाओ ना, मैं यहाँ से जल्दी और आर्या दी के साथ सेफ हूँ। तभी निशा आर्या और सेजल की तरफ देखती है और वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं। आखिर में निशा हूर की बात मानकर अलीना के साथ बाहर चली जाती है। उन दोनों के बाहर जाते ही हूर फिर से अपने मन में सोचती है, ये दोनों तो गई, अभी मुझे इन दोनों सेजल और आर्या का भी कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तभी हूर अपनी रोने जैसी शक्ल बनाते हुए उन दोनों से कहती है, सेजल दी, आर्या दी, बिग बिग के वॉशरूम में कुछ था, कुछ डरावना था। प्लीज़ आप दोनों जाकर चेक करो ना, मुझे फिर से वॉशरूम यूज करना है, मैं ऐसे नहीं जा पाऊँगी। तो आप पहले दोनों चेक करो। हूर की बात सुनकर वो दोनों भी अपना सिर हिला देती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि निशा ने अभी रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद किया है, तो जब तक वो दोनों बाहर से दरवाज़ा नहीं खोलते कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा। पर ये उन दोनों की गलतफहमी थी। एक बार हूर को देखकर वो दोनों वॉशरूम की तरफ चली जाती हैं और उनके जाते ही हूर
झट से उस सीक्रेट डोर को पासवर्ड से खोलती है और वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद होता है, वैसे ही सेजल और आर्या वॉशरूम से आती हैं। जब वो दोनों हूर को वहाँ नहीं देखती, तभी वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। आर्या रूम का दरवाज़ा भी चेक करती है, जो अभी भी बाहर से ही लॉक था। वो दोनों सोच ही रही थीं, तभी अलीना और निशा भी वहाँ आ जाती हैं और सेजल उन्हें सब बताती है। अभी वो चारों बहुत परेशान और डरी हुई थी। तभी वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करती हैं और सब मिलकर हूर को पूरे कॉलेज में ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के बास्केटबॉल ग्राउंड में, ये ग्राउंड कॉलेज के बैक साइड में था, तो नॉर्मली किसी का यहाँ पर ध्यान ही नहीं जाता था और शायद इसी का फ़ायदा उठाते हुए उस शख्स ने हूर को वहाँ बुलाया था। अभी लगभग शाम हो चुकी थी और सूरज भी ढल चुका था, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। जैसे ही हूर वहाँ आती है, वो अपने आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने खड़े हुए इंसान पर पड़ती है, जो अभी अंधेरे से खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हूर उसकी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। तभी वो इंसान वही अंधेरी जगह से हूर की ओर देखते हुए हूर से कहता है, वाह, मानना पड़ेगा हूर, तुम आज भी नहीं बदली। मतलब मैंने तुम्हें थोड़ा झूठ क्या बोला, तुम तो आसानी से मेरी बात में आ गई। नॉट बैड। उस इंसान की आवाज़ सुनकर हूर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बस दो ही शब्द कहती है, अथर्व सर। तभी वो इंसान भी अंधेरी जगह से रोशनी में आता है। हाँ, ये अथर्व ही था, जो अंश का बेस्ट फ्रेंड है। तभी वो डर के मारे पीछे हटने वाली थी कि कोई पीछे से हूर के बालों को पकड़ लेता है। अचानक से हूर को बहुत तकलीफ होती है और वो पीछे देखती है, जहाँ पर अथर्व की गर्लफ्रेंड सारा खड़ी थी। सारा को देखते ही हूर की सांसें अटक सी जाती हैं। तभी सारा हूर के बालों को खींचते हुए अपनी जहर से भी कड़वी जुबान से हूर से कहती है, मुझे और अतु को तो लगता था कि तुम बहुत ही अच्छी हो और इसलिए हम दोनों तुम्हें उन सब की कायरा और राठौर की नज़रों में अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पर हमें क्या पता था कि तुम इतनी चालाक हो और तुम्हारे इस भोले चेहरे के पीछे एक और चेहरा है। आज तुम्हारी वजह से भाई जेल में हैं और आंटी कायू और इसू का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अंकल की मौत के पीछे भी तो तुम हो। तुम्हारी वजह से उनकी जान गई है। वो सारा की पकड़ से अपने बालों को छुड़ाते हुए उससे कहती है, नो, मैंने कुछ भी नहीं किया है और अभी जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो उनके किए की वजह से ही है। इसमें मेरी गलती क्या है। तभी अधर हूर पर किसी जंगली जानवरों की तरह भड़कते हुए उससे कहता है, इन सब में तुम्हारी ही गलती है और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? तुम्हारा इस दुनिया में आना और उस पर अब तक जिंदा होना। पर कोई बात नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी इस लाइफ से आज़ाद कर देंगे, बट इतनी जल्दी नहीं। अरे अभी तो हमें तुम्हें ऐसी ज़िंदगी देना है जो तुमने सोची भी नहीं होगी।
हूर अपना सिर ना में हिलाती है, पर तभी सारा हूर का सिर किसी बहुत ही सख्त सी चीज़ पर पटकती है, जिसकी वजह से हूर के सिर में बहुत ही तेज दर्द होता है। जैसे ही सारा हूर का सिर पटकती है, हूर के सिर से खून निकलने लगता है और उसकी आंखों के आगे काले धब्बे आने लगते हैं। हूर उस चीज़ से बाहर आने के लिए अपना सिर हिलाती है, पर तभी फिर से उसका सिर उसी चीज़ से टकराता है और अभी हूर का पूरा चेहरा खून से भरा हुआ था, पर अभी भी वो वैसी की वैसी खड़ी थी। तभी अधर हूर की तरफ देखते हुए सारा से कहता है, सारा, ये तुमने क्या किया? देखो बच्ची को कितनी चोट लग गई है। कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अधर हूर का गला पकड़ता है और उसके गले को दबाते हुए अपनी नफरत भरी आवाज़ में हूर से कहता है, तुम इस बात का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा नफरत करता हूँ। आज मुझे लगता है कि वो लोग जैसे तुम्हारे साथ बिहेव करते थे, जैसे तुम्हें टॉर्चर करते थे, वो सब सही था, क्योंकि तुम इसी की लायक हो। तुमने उन सब की ज़िंदगी खराब कर दी और खुद यहाँ चैन से जी रही हो, दूसरे के पैसों पर ऐश कर रही हो। अधर्व की एक एक बात के साथ उसकी पकड़ हूर के गले पर टाइट होती जा रही थी और अभी हूर को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ड्रीम अचीवर ग्रुप अलीना और प्रिंसिपल मिलकर हूर को पूरे कॉलेज में ढूंढ रहे थे और साथ में वो आई और यूबी को भी फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर एक अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था और दूसरे का तो फ़ोन स्विच ऑफ था। अभी वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तभी नकुल उन सब की तरफ देखते हुए उन सब से कहता है, हमने कॉलेज का बैक साइड नहीं देखा है, हो सकता है ना कि हूर वहाँ पर चली गई हो, तो क्या हम वहाँ पर देखें? तभी प्रिंसिपल भी नकुल की बातों से सहमत होते हुए उन सब से कहते हैं, हाँ नकुल शायद ठीक ही कह रहा है, हमें एक बार जाकर देखना चाहिए। अगर हूर वहाँ हुई तो चलो चलकर देखते हैं। प्रिंसिपल और नकुल की बातों से सहमत हुए वो लोग कॉलेज की बैक साइड की तरफ जाते हैं। वहीं बास्केटबॉल ग्राउंड में अभी भी अधर्व ने हूर का गला पकड़ा हुआ था और हूर के सिर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तभी सारा हूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, जब भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया तभी मुझे भी उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, पर आज लग रहा है कि उस दिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ बिल्कुल सही था, क्योंकि तुम ही हो इस लायक। पता है, तुम्हारा और भाई का वो वीडियो हमने ही लीक किया है, वो तो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में किया है, पर अभी इससे बाहर भी तो वायरल करना है। तो चलो ये शुभ काम मैं अपने हाथों से ही कर देती हूँ। इस वीडियो को पूरी तरह से वायरल करते ही तुम्हारी जो इंसर्ट होगी ना, वो देखने में हमें बहुत ही मज़ा आ जाएगा। लोग तुम्हें जो नए नए नाम देंगे, लाइक विच और ना जाने क्या क्या। तभी अधर्व हूर का गला दबाते हुए उससे कहता है, वैसे तुम बहुत ज़्यादा बुद्धू नहीं हो, मतलब हमने एक झूठी सी धमकी क्या दी कि और
युवराज और आयुष मेरे पास हैं और उन्हें बचाने के लिए यहाँ चली आई बिना अपनी परवाह किए। वाह, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने झूठ बोला था, वो मेरे पास नहीं है। अरे मैं उन तक पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि उन तक आसानी से कोई पहुंच ही नहीं सकता। पर तुम्हारा वीडियो अभी सब तक ज़रूर पहुंच जाएगा। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं और धीरे धीरे हूर की सांसें कम होने लगती। तभी सारा हूर और अंश के वीडियो को वायरल करने वाली होती है कि तभी उसके सीने पर एक बुड़ेल लगती है और उसके हाथ से वो फोन नीचे गिरता है। सारा अपनी तरफ देखती है और फिर उस शख्स की तरफ जिसने वो गोली चलाई थी। तभी उसे वहाँ खूब शैतान आदित्य के रूप में नजर आता हुआ दिखाई देता है और उसके साथ साथ अभी आयु और युवी भी थे। तभी सारा नीचे जमीन पर गिर जाती है और बरस का खेल वहीं पर ख़त्म हो जाता है। वहीं सारा को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखकर अथर्व अब पूरी तरह से पागल हो जाता है और एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर हूर का गला दबाता है, जिससे सांसें पहले से ही ना के बराबर चल रही थी, पर अभी उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। तभी अथर्व हूर को जमीन पर ढकेलता है, पर हूर की बॉडी जमीन पे टच होने से पहले ही आयु हूर को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। आदित्य अथर्व की तरफ आते हुए उसके चेहरे पर अपने कुछ पंचेस देता है। आदित्य अथर्व को मारते हुए अपनी भयानक सी आवाज़ में उससे कहता है, तुझे क्या लगा था कि तू मेरे यहाँ पर ना रहने का फ़ायदा उठाएगा, मेरी बच्ची को तकलीफ़ पहुँचाएगा और मैं ऐसा होने दूँगा? तूने बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। आदित्य अथर्व को मार ही रहा था और अब तक वहाँ वो सब भी आ चुके थे। तभी आदित्य के कानों पर आयु की आवाज़ पड़ती है, जो हूर को अपने सीने से लगाकर रोते हुए आदित्य से कहता है, अधू उसे छोड़ और इसे देख, रैबिट सांस नहीं ले पा रही है, शी इज नॉट ब्रीथिंग, डैम इट। प्लीज़ सब्सक्राइब।